मुंबई शहर। रात का वक्त हो रहा था। एक लड़की सड़क पर चलते हुए बस सोच रही थी कैसे उसे उसकी माँ कुछ खास पसंद नहीं करती और बस अपने बेटे से प्यार करती है, और कैसे उसे उसके छोटे भाई को अपना सब देने को मजबूर कर देती है, और ना चाहते हुए भी अपना सब कुछ उसे अपने भाई को देना पड़ता है। साथ ही उसका हर एक काम करना पड़ता, यहाँ तक कि अपने कॉलेज के बाद पार्ट टाइम जॉब, और उसे घर का भी सारा काम करना पड़ता। और तो और जहाँ भी जाती बस सभी से बुली होती थी। ये सोचते सोचते लड़की, जिसका नाम नैन्सी था, वो अपने धीमे कदमों के साथ जा रही होती है और अपने हाथ में पकड़े नोवेल को देखते हुए खुद में कहती है, सभी को विलन नहीं पसंद, मुझे भी नहीं पसंद, पर काश मेरे अंदर विलन की क्वालिटीज होती ताकि कोई मुझे बुली नहीं करता ना ही। अपने मन में इतना कहते हुए वो जा रही होती है, तभी जिसे वो अपना दोस्त मानती थी और अब धीरे धीरे उसे पसंद करने लगी थी, उसे देखती है तो उसके आगे के शब्द उसके जुबान पर ही रुक जाते ही, और वो उसके पास जाने को थी तभी उसे उस लड़के और उसके दोस्त का आवाज सुनाई देता है। तो उसके कदम रुक जाते हैं और दीवार के पीछे खड़ी हो वो सुनने लगती है, आकाश, ये तो अभी अभी लॉन्च हुआ है और बहुत एक्सपेंसिव भी है। मैं तो बस प्राइस कम होने का इंतजार कर रहा था, पर तुमने ले भी लिया कैसे? तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं थे। अपने दोस्त की बात को सुन आकाश शैतानी मुस्कान मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ पैसे तो नहीं है, पर मेरे पास एक बेवकूफ़ लड़की है। जब भी मैं उसे कहता मैं प्रॉब्लम में हूँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए, वो बिना कोई सवाल किए मुझे पैसे दे देती है। आकाश की बात को सुन लड़की, जो दूर खड़ी सब कुछ सुन रही थी, उसके आंखों में आंसू भर जाता है और वो मुड़ वहां से रोते हुए जाने लगती है। कुछ दूरी वो जाती है तभी उसके सामने कार आ जाता है और वो उस कार से टकरा जाती है और वो सड़क पर गिर खून से लथपथ हो बस आखिरी सांस लेते हुए अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर रही होती है। अचानक से नैन्सी की आंखें खुलती है और वो खुद को आरामदायक बिस्तर पर पाती है, तो झट से उठकर बैठ गहरी सांसें लेने लगती है। तभी उसकी नज़र रूम पर जाती है तो वो पूरे रूम को हैरानी से देखने लगती है। रूम को देखते हुए नैन्सी खुद में कहती है, मैं तो कार से टकरा गई थी, फिर मैं यहाँ कैसे? खुद में वो सवाल कर ही रही थी कि तभी एक लड़की वहाँ आती है और कांपते हुए आवाज में कहती है, छोटी मालकिन, आपको होश आ गया? मैं बड़े साहब को। वो इतना कही होती है कि तभी बेड पर हैरानी में बैठी नैन्सी उस कांपती लड़की को बस देखती है तो डर कर वो लड़की खामोश हो जाती है और बस अपने नजरें झुकाए कांप रही होती है। ये देख अपने सिर पर हाथ रख नैन्सी अपने मन में कहती है, ये कौन है और इतना डर क्यों रही है मुझसे? अपने मन में ये सवाल करने के बाद वो उस लड़की से कुछ सवाल करने को होती है कि तभी एक आदमी आता है जिसका उम्र 43 के करीबन होगा। वो अंदर आ कहता है, यशिका, तुम्हें होश आ गया? ये नाम सुन नैन्सी हैरानी से उस आदमी को देखती है और अपने मन में कहती है, ये कौन है और ये नाम इतना जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? अपने ख्यालों में खोई वो सवाल कर रही होती है तभी एक लड़का वहां आता है जो करीबन 20 या 21 साल का लग रहा था और बेहद ही चार्मिंग था। तभी वो अंदर आ कहता है, यशिका, तुम बहुत जिद्दी हो गई हो एक रेड डायमंड को अपने पास पाने के लिए। भूख हड़ताल में आकर देखो क्या हाल की हो अपना। उस लड़के के बात को सुन नैन्सी अपने मन में कहती है, रेड डायमंड? यशिका, ये सब तो मैं नोवेल में पढ़ी थी। तो क्या मैं नोवेल में हूँ? पर ऐसा कैसे हो सकता है? अपने ख्यालों में गुम नैन्सी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी यशिका के डैड देव राठौर सर्वेंट से कहते हैं, इसके लिए खाना लेकर आओ। तो सर्वेंट जल्दी से हाँ कह वहां से चली जाती है। वही देव कहते हैं, तुम बहुत जिद्दी हो गई हो, अब से मैं तुम्हारा कोई जिद पूरा नहीं करूंगा। इतना कहने के बाद वो चले जाते हैं। तभी वो लड़का जो यशिका का भाई था, वो यशिका की तरफ देखते हुए कहता है, यशिका, तुम्हारा अब कॉलेज स्टार्ट होने वाला है और तुमने जीत कर मेरे कॉलेज में बस उसके लिए एडमिशन ले ली है, जबकि तुम उस कॉलेज के लायक भी नहीं हो ना ही उसके, पर मैं तुम्हारे वजह से शर्मिंदा नहीं होना चाहता हूँ, तो हद पार मत करना। इतना कहने के बाद वो लड़का, जिसका नाम चिराग था, वो वहां से जाने लगता है। वही नैन्सी बस उसे जाता हुआ देखती है, फिर बेड से नीचे उतर खुद को शीशे में जा देखती है। ग्रीन कलर आई, कमर तक आते ब्लॉन्ड बाल, फेयर स्किन, पिंक लिप्स, दिखने में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर जो उसके चेहरे का ओरा था उससे उसका विलन पर्सनैलिटी पूरा शो हो रहा होता है। वो खुद को देख मुस्कुराते हुए कहती है, क्या ये सपना है? पर ये सपना है तो मुझे वापस सो जाना चाहिए। इतना कहने के बाद वो बेड पर जा लेट अपने आंखों को बंद कर दी होती है। कुछ वक्त बाद सर्वेंट अंदर आ खाना टेबल पर रख डरते हुए कहती है, छोटी मालकिन। वापस वही सुन नैन्सी अपनी आंखें खोलती है और उठकर बैठ उस सर्वेंट की तरफ देखती है तो सर्वेंट फिर डर से कांपने लगती है। तो नैन्सी उठकर बैठ खुद में कहती है, मैं सपना नहीं देख रही, फिर मैं यहाँ कैसे और ये मुझसे इतना डर क्यों रही है? खुद में सवाल कर नोवेल में विलन का पर्सनैलिटी को नैन्सी याद करने लगती है। यशिका, जो बहुत रईस खानदान की बिगड़ी हुई खूबसूरत घमंडी लड़की थी,
उसे गुस्सा आता तो अपना पूरा गुस्सा अपने सर्वेंट पर उतारती थी। सर्वेंट पर हाथ उठाना, रिस्पेक्ट ना देने के अलावा सजा के तौर पर बहुत कुछ बुरा करती। यहाँ तक कि इस नोवेल के मेल लीड अभय शेखावत को बहुत चाहती भी थी, पर यशिका के इस एटीट्यूड के कारण अभय यशिका को देखना तक पसंद नहीं करता था। खैर, अभय इस नोवेल की फीमेल लीड के अलावा किसी लड़की को भी देखना पसंद नहीं करता था। बाकी अभय को पाने के लिए यशिका इस कदर पागल थी कि आखिर में उसे बस मौत मिलता है। वो याद आते ही नैन्सी खुद में कहती है, मुझे दूसरी लाइफ मिली है और इस लाइफ में भी मैं मर जाऊं, हरगिज नहीं। लेकिन मैं नैन्सी भी बनना नहीं चाहती। मैं यशिका की तरह विलन बन अपना मौत तो नहीं चाहती, पर नैन्सी की तरह भी नहीं बनना। इतना कह वो सर्वेंट की तरफ देख कहती है, तुम जा सकती हो। नैन्सी थोड़ा कोल्ड आवाज के साथ कही थी ताकि सर्वेंट को शक ना हो इस बात का कि वो यशिका नहीं है। वही सर्वेंट जल्दी से रूम से बाहर चली जाती है, पर यशिका उसके साथ कुछ बुरा नहीं की। इस बात से सर्वेंट को राहत मिलता है। वही नैन्सी बेड से उठ रूम का दरवाजा बंद कर जल्दी से जा सारा खाना खत्म कर अपने कबर्ड के पास जा अपने लिए परफेक्ट कपड़ा निकाल खुद में कहती है, आज से मैं बस यशिका हूँ और मुझे मरना नहीं है। इसलिए मैं मेल कैरेक्टर से दूरी बनाकर रखूंगी और फीमेल कैरेक्टर को बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी, न उसके आसपास जाऊंगी। बाकी मुझे यशिका का रिपोर्टेशन भी ठीक करना होगा, नहीं तो यशिका के डैड ही यशिका के पूरे खिलाफ हो जाएंगे और जो नोवेल में हुआ था वही होगा। अपने मन में ये सारी बातें करने के बाद यशिका अपने कपड़े बैग पर रख बाथरूम जाती है। फिर बाथटब में जा आराम से बैठ बड़े से बाथरूम को देख मुस्कुराते हुए कहती है, यशिका की जिंदगी कितनी अच्छी है। बस यशिका बेवकूफ़ी नहीं की होती तो उसका ऐसा अंत नहीं होता, पर अब मैं यशिका हूँ। खुद में इतना कहने के बाद वो आराम से नहाने के बाद बाथरूम से बाहर निकल जाती है और रेडी हो बेड पर जा बैठ वापस अपने आरामदायक बिस्तर पर लेट जाती है और खुद में कहती है, कल से नोवेल का वो प्लॉट स्टार्ट होने वाला है जहां से यशिका की बर्बादी शुरू होगी, साथ ही पॉलिटिकल वॉर भी। इस स्टोरी में 4 फैमिली है जो पूरे शहर पर रूल करते हैं। पहला यशिका की फैमिली, राठौर फैमिली, दूसरा शेखावत फैमिली, तीसरा प्रताप फैमिली और चौथा रंधावर। टॉप पर शेखावत फैमिली है, जिस फैमिली के बेटे अभय शेखावत हो यशिका चाहती थी, और इन चारों फैमिली में कुछ ऐसी ताकत है जिसका जिक्र नोवेल में किया गया था। ये सब याद करते हुए और कहानी की प्लॉट को याद करते हुए रात का वक्त हो जाता है। राठौर मेंशन के डाइनिंग हॉल में सभी बैठे थे, पर यशिका अपने ख्यालों में इतनी गुम थी कि उसे वक्त का पता ही नहीं चलता है। यशिका के दादा विजय राठौर सर्वेंट से कहते हैं, यशिका को बुलाओ। विजय का ऑर्डर सुन सर्वेंट जाने को थी, तभी देव कहता है, पापा रहने दीजिए, बहुत जिद्दी। इससे आगे वो कुछ कहते कि तभी वहां यशिका आ जाती है और कहती है, सॉरी मुझे नींद आ गया था, पर अगली बार से ऐसा नहीं होगा। यशिका को इतने पोलाइट मैनर के साथ कहता सुन सभी हैरान थे। वही यशिका अपनी दादी के बगल में जा बैठ कहती है, दादी माँ क्या आज आप मुझे अपने हाथों से खिलाएंगे। यशिका को याद था नोवेल में सबसे अधिक कोई यशिका को प्यार करता था तो वो उसके दादा और दादी थे। जब यशिका के खिलाफ सब हो रहा था, यहाँ तक कि उसके पिता भी जब यशिका को उसके हालत में छोड़ दिए थे, उसके दादाजी और दादी ही थे जो उसे आखिर तक सब चीज़ों से निकालने में डटे रहे थे। जब यशिका ये बात कहती है तो वो लड़का जिसका नाम चिराग था वो कहता है, तुम बच्ची नहीं हो जो अब भी दादी माँ के हाथ से खाना चाहती हो। चिराग था तो यशिका का बड़ा भाई, पर यशिका और चिराग दोनों का ही कुछ खास नहीं बनता था। यशिका की हरकतें, खासकर अभय जो चिराग का बहुत अच्छा दोस्त था, उसके पीछे जिस कदर पागल थी और उसका पागलपन से चिराग बहुत परेशान हो चुका था। चिराग की बातों को सुन दादी माँ कहती है, चुप हो जाओ, कौन कहा हमारी बच्ची अभी बड़ी हो गई है, मेरी बच्ची तो अब भी बहुत छोटी है। इस बात को सुन चिराग आगे कुछ नहीं कह सकता था। वही दादी माँ यशिका को अपने हाथ से खिलाने लगती है। वही चिराग खाते हुए यशिका को देख रहा था तो यशिका उसे चिढ़ाने वाले मुस्कान के साथ देखती है तो चिराग अपना सड़ा चेहरा बना अपना खाना खाने लगता है। वही देव को आज उसकी बेटी में कुछ बदलाव लग रहा था, पर उसे ऐसा लग रहा था कहीं वो बस उस डायमंड के लिए तो नहीं कर रही है। कुछ वक्त निकल जाता है, सभी अपने रूम जाने वाले होते हैं, तभी अनु कहती है, देव। अपनी माँ का आवाज़ सुन वो रुक जाता है, साथ ही सभी भी। तो अनु आगे कहती है, यशिका को अगर रेड डायमंड चाहिए तो उसे ले आओ। रेड डायमंड रेयर पीस था जो अभी तक बस एक ही था और उस डायमंड को सभी पाना चाहते थे और यशिका हर खूबसूरत और रेयर चीज़ को बस अपना बनाना चाहती थी। अनु के बातों को सुन देव कुछ कहता, पर इससे पहले ही यशिका कह पड़ती है, नहीं दादी माँ, मुझे अब नहीं चाहिए। डैड सही है, मेरी हर जिद पूरी नहीं होनी चाहिए। इतना कहने के बाद यशिका वहां से जाने लगती है। वही ये बात किसी को हजम नहीं हो रहा था। अगला दिन सुबह का 6 बज गया था।
यशिका की नींद खुलती है और वो अपने आंखों को मसलते हुए उठकर बैठ जाती है। फिर बेड से नीचे उतर अपने रूम के बालकनी में जा खड़ी हो गार्डन की तरफ देखते हुए खुद में कहती है, मुझे लगा था मैं सोकर उठूंगी तो ये सब खत्म हो जाएगा, पर नहीं, लगता है मैं सच में नोवेल के अंदर प्रवेश कर गई हूँ। पर ऐसा कैसे हो सकता है? अपने आप में इतना कहने के बाद वो गार्डन में देखती है उसके पिता गार्डन में है तो यशिका के दिमाग में कुछ आता है और वो जल्दी से अपने रूम से भागते हुए निकल गार्डन की तरफ चली जाती है जहां उसके पिता थे। जब देव अपनी बेटी को देखता है तो हैरानी से भरी नज़र से उसे देखते हुए कहता है, तुम इतनी जल्दी कैसे जाग गई? इस सवाल को सुन यशिका एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने पिता को देखते हुए कहती है, आपको याद है डैड, जब मम्मा हमारे साथ थी तब वो सुबह ऐसे ही गार्डन में आप फूलों को पानी दिया करती थी और अपने साथ मुझे भी लाया करती थी। ये जवाब नहीं था पर यशिका की बातें सुन देव की आंखें हल्की नम हो जाती है और उसे एहसास होता है मानो यशिका अपनी माँ को बहुत याद कर रही हो। तभी यशिका अपने पिता के हाथ को पकड़ उसे फूलों के पास ले जा सामने रखे पानी डालने वाले 2 जग को उठा एक अपने पिता की तरफ बढ़ा देती है तो देव अपनी बेटी को देखता है, फिर उसे ले लेता है। फिर यशिका और देव साथ पानी फूलों में डालने लगते हैं। यशिका फिर एक नज़र देव को देखती है। देव को नहीं पता उसकी बेटी अचानक से ऐसे एक्ट क्यों कर रही है। कल से देव को लग रहा था शायद वो डायमंड पाने का एक अलग जरिया हो, पर आज जो कुछ यशिका कर रही थी उसे देख देव को बहुत खुशी मिल रहा था और उसे ऐसा लग रहा था मानो यशिका अपनी माँ को याद करने की वजह से ये सब कर रही है। देव के होंठों पर मुस्कान देख यशिका अपने मन में कहती है, अच्छा हुआ मुझे वो सीन याद आ गया जब यशिका गार्डन में लगे फूलों को बर्बाद कर रही थी। तो ये देख देव बहुत गुस्से में आ गए थे और यशिका को रूम में बंद कर देने का ऑर्डर देने के बाद वो अपनी वाइफ को याद करते हुए जाहिर किए थे कि ये जगह और फूलों से यशिका की माँ को कितना प्यार था और उसे बर्बाद होता देख वो बहुत दुखी थे। दोनों साथ फूलों में पानी देने लगते हैं। वही चिराग अपने बालकनी में खड़ा हो अपने पिता और बहन को पानी देता देख अपने मन में कहता है, अब ये क्या स्कीम प्लान कर रही है, क्योंकि ये सच तो नहीं हो सकता है। जितना मैं अपनी बहन को जानता हूँ वैसे भी कॉलेज जाते ही समझ आ जाएगा ये सब बस यशिका का नाटक है या सच में वो खुद को बदलना चाहती है। खुद में ये सब देख वो बस उन दोनों को खुशी खुशी फूलों को पानी डालते हुए देखने लगता है। कुछ वक्त बाद यशिका कॉलेज के लिए रेडी हो नीचे आ जाती है, फिर सभी के साथ नाश्ता करने लगती है। कुछ वक्त के बाद सभी का नाश्ता खत्म हो जाता है। तभी देव कहते हैं, चिराग अपनी बहन को अपने साथ लेकर जाओ। इस बात को सुन चिराग खड़ा हो अपने कॉलेज बैग को उठाते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। वही देव गुस्से में अपने बेटे पर चिल्लाने को होता है, पर तभी यशिका कहती है, डैड मैं बच्ची नहीं हूँ जो मुझे आप भाई के साथ भेज रहे हैं। भाई शब्द सुन एक पल के लिए चिराग के कदम रुक जाते हैं, क्योंकि उसे याद नहीं था वो कब चिराग को भाई या भैया या ब्रदर जैसा कुछ शब्द कही हो। चिराग मुड़ यशिका को देखता है पर फिर मुड़ वहां से जाने लगता है। वही यशिका भी खड़े हो सभी को बाय बोल बाहर की तरफ जाते हुए अपने मन में कहती है, मुझे अपने फैमिली के साथ अपने रिलेशन को ठीक करना ही होगा। इतना कहने के बाद तेज कदमों के साथ चिराग के पास पहुंच जाती है पर कुछ कहती नहीं है। दोनों बाहर आ जाते हैं। फिर चिराग अपने कार के पास जा कार डोर खोलता है, वही यशिका भी। पर तभी चिराग कार के अंदर जाने से पहले यशिका से कहता है, अब इसे दूर रहना, अगर तुम्हारे वजह इससे आगे वो कुछ कहता कि तभी यशिका बीच में कह पड़ती है, किसी के पीछे भागने से प्यार नहीं मिल जाता है, इसलिए मैं अब अभय से दूर रहने का ठान ली हूँ। मुझे अब बस अपने फ्यूचर में फोकस करना है। इतना कहने के बाद अपने मन में कहती है, बस मुझे जिंदा रहना है, मैं फिर मरना नहीं चाहती हूँ। अपने मन में इतना कहने के बाद वो अपने कार में जा बैठ जाती है। फिर ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। वही चिराग तो हैरान हो बस यशिका की कार को जाता हुआ देख रहा था। फिर खुद में कहता है, पता नहीं ये क्या करने का सोच रही है, पर सच में अब ये अभय से गिव अप करने का सोच रही है तो ये अच्छा है, बस कोई बेवकूफ़ी का ख्याल उसके मन में न चल रहा हो। खुद में ये सब कह वो कार में जा बैठ जाता है और कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। कुछ वक्त के बाद कॉलेज आ जाता है। यशिका का ड्राइवर बाहर आ कार डोर खोल देता है तो यशिका कार से बाहर निकल अपने सामने इतना बड़ा कॉलेज देखती है तो उसकी आंखें चमक उठती है। यशिका जब अपनी दुनिया में थी तब वो पढ़ने में तो बहुत अच्छी थी, पर उसके पास अच्छे कॉलेज जाने के लिए पैसे नहीं थे। साथ ही उसे कोई ऐसा कॉलेज जाना था जहां उसे कम क्लास करना पड़े ताकि वो पैसे कमाने के लिए जॉब कर सके। पर अब यशिका को पैसे का फिक्र नहीं था, वो बस अब पढ़ना चाहती थी और जो अपने दुनिया में नहीं कर सकी उसे इस दुनिया में करना चाहती थी। अपने आप में इतना कहने के बाद वो खुशी खुशी कॉलेज के अंदर जाने लगती है। वही चिराग भी उसे खुशी से जाता देखता है और अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, बस जो इसने कहा है इस बात पर कायम रहे। पर उसे खुश होता देख मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। इतना कहने के बाद वो भी कॉलेज के अंदर जाने लगता है।
वही यशिका को स्टूडेंट की बातें सुनाई देने लगती है। ये तो यशिका राठौर है ना, मैं सुनी हूँ ये एक बिगल प्रिंसेस की तरह है और गुस्सा आने पर किसी के साथ कुछ भी कर देती है। लड़की ये बात कह रही थी तभी उसकी बगल वाली लड़की कहती है, धीरे बोलो, अगर वो सुन ली तो मुसीबत में हम लोग आ जाएंगे। ये सारी बातें चल रही थी तभी यशिका उन लड़कियों के ग्रुप के सामने आ जाती है और अपने मन में कहती है, तुम नैन्सी बन फिर से अपने साथ बुरा नहीं होने दे सकती हो। इतना कहने के बाद यशिका की तरह उन ग्रुप को बस यशिका घूरी ही थी कि सभी डर कर वहां से भागने लगती है। ये देख यशिका अपने मन में कहती है, वह यशिका की नजरें ही काफी थी इन लोगों को भगाने के लिए। यशिका तुम तो कमाल की हो। वही चिराग भी ये नज़ारा देख खुद में कहता है, ये नहीं बदल सकती है, अब भी सबको डरा रही है। वही यशिका मुड़ अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ने वाली थी पर किसी से टकरा जाती है तो वो झट से पीछे हो अपने सिर को उठा देखती है। सामने एक बेहद ही हैंडसम लड़का खड़ा था जिसकी आंखें समुद्र की तरह नीली थी और बाल बिल्कुल सेट और चेहरे को देख ऐसा लग रहा था मानो उसके चेहरे को बड़े फुर्सत से बनाया गया हो। यशिका का दिल जोरों से धड़कने लगता है अपने सामने खड़े लड़के को देखकर। वही चिराग वहां अपनी बहन के चेहरे के रिएक्शन को देख अपने मन में कहता है, मैं सही था, ये बस नाटक कर रही थी, ये कभी नहीं बदल सकती है। वही चिराग कहता है, अभय चलो हम क्लास चलते हैं। ये कोई और नहीं इस नोवेल का मेल लीड और कॉलेज का प्रिंस था। वैसे नोवेल में जैसा परिचय मेल लीड का किया गया था अभय बिल्कुल वैसा ही था, दिखने में बेहद लुभावना पर चेहरे पर ठंडा भाव जो किसी के अंदर डर पैदा कर दे। ये अभय है, ये पता चलते ही यशिका अपने मन में कहती है, ये चाहे कितना भी हैंडसम हो मेरा नहीं है, मुझे इससे दूरी बनाकर रखना होगा, सो प्ले नॉर्मल। अपने मन में इतना कहने के बाद वो कहती है, सॉरी। इतना कहने के बाद वो बगल से जाने लगती है। वही यशिका सॉरी बोल और कोई अधिक रिएक्ट ना कर यहाँ से जा रही है। ये देख चिराग हैरान था। वही अभय भी मुड़ यशिका को जाता हुआ देखता है। आज से पहले यशिका उसके आगे पूछे बस घुमा करती थी, अभय उससे इरिटेट हो जाया करता था, पर उसके चेहरे पर इतना ठंडा रिएक्शन के साथ सिंपल का सॉरी सुन अभय थोड़ा हैरान था। वही चिराग कहता है, अभय चले? तो अभय कहता है, हाँ। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। वही अपने क्लास को ढूंढने के बाद यशिका अंदर जाती है तो सभी यशिका को देख हैरान थे, साथ ही घबराए हुए। वही यशिका एक शीट की तरफ देख रही थी। यशिका अपने वर्ल्ड में पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थी, पर उसे कभी भी आगे के शीट में बैठना पसंद नहीं था और उसके दोस्त नहीं थे, बस सभी उसका फायदा ही उठाते थे। तो वो किसी के साथ बैठी हो या ना बैठी हो इससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वो क्लास में विंडो साइड के सबसे आखिरी सीट को बस देख रही होती है तो उस सीट पर बैठे दो लड़के घबरा जाते हैं, क्योंकि सभी यशिका के नेचर से भली भांति वाकिफ थे, सभी रिच बैकग्राउंड से जो आते थे। वो दो लड़के झट से खड़े हो अपना सीट बदल लेते हैं। ये देख यशिका अपने मन में कहती है, ये दोनों तो खुद ही हट गए, ये तो अच्छा है, मैं वहीं बैठना चाहती थी। अपने मन में इतना कहने के बाद वो उस सीट पर जा बैठ जाती है और विंडो से बाहर देखने लगती है और अपने मन में कहती है, अब इस नोवेल की फीमेल कैरेक्टर भी आती ही होगी। अपने मन में वो इतना कही ही थी कि तभी उस नोवेल की जो फीमेल लीड थी वो भी अंदर आ जाती है। तभी यशिका भी उसकी तरफ एक नज़र डालती है और खुद में कहती है, क्या यही इस नोवेल की फीमेल लीड है? हाँ, यही हो सकती है, मासूम, सिंपल, प्यारी और बेहद सुंदर होने के साथ साथ इनोसेंट और क्यूट भी। वही फीमेल लीड भी यशिका की तरफ देखती है और अपने मन में कहती है, ये कितनी सुंदर है। वही यशिका अपने चेहरे को फिर वापस विंडो से बाहर देखते हुए अपने मन में कहती है, मुझे इस नोवेल की फीमेल लीड और मेल लीड से जितना हो सके दूरी बनाकर रखना चाहिए, ताकि मेरा अंत वैसा ना हो। अपने मन में इतना कहने के बाद वो बस विंडो से बाहर देख रही होती है। वही यशिका के खूबसूरती और गुस्से दोनों के बारे में सभी जानते थे, पर फीमेल लीड की खूबसूरती और इनोसेंट लुक को देख सारे लड़के उसके तरफ अट्रैक्ट फील करते हैं, क्योंकि लड़कों को कोई डेविल कैरेक्टर नहीं, इनोसेंट कैरेक्टर पसंद आता है। सभी फीमेल लीड को देख रहे थे, क्लास में एक लड़के को छोड़कर। वो बस यशिका को अपने चोर नजरों से देख रहा होता है। फीमेल लीड जिसका नाम मन्नत था, वो मुस्कुराते हुए यशिका के पास जा अपने प्यारे आवाज में कहती है, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? इस सवाल को सुन यशिका बिना उसकी तरफ देखे कहती है, मुझे अकेले बैठने पसंद है। यशिका किसी भी झमेले में पड़ना नहीं चाहती थी। कॉमिक में इस सीन के दौरान यशिका उसकी बहुत बेइज्जती करती है, साथ क्लास के स्टूडेंट को भी अपने स्टेटस के दम पर अपनी तरफ कर मन्नत को बहुत बुली करना शुरू करती है। पर अब यशिका बदल चुकी है। भले यशिका मन्नत के साथ बैठने का इरादा नहीं रखती हो, पर वो ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे पहले जैसा कोई सिचुएशन हो। वैसे भी फीमेल लीड से फ्रेंडशिप करके वो मेल लीड के सामने आने जैसा कुछ नहीं कारण चाहती थी।
यशिका जब अपने ठंडे आवाज में उसे उसके साथ बैठने के लिए मना कर देती है तो मन्नत के चेहरे पर निराशा के भाव छा जाते हैं और वो किसी और शीट में जा बैठने लगती है। वही क्लास के सभी स्टूडेंट यशिका के बारे में बुरा भला खुसफुसाने लगते हैं। कुछ क्लासेस पार हो जाता है, फिर कुछ ब्रेक हो जाता है तो सभी क्लास से बाहर जाने लगते हैं और एक दूसरे के साथ दोस्ती करने का पहल कर रहे होते हैं, पर यशिका अपने शीट में ही बैठी विंडो से बाहर देख रही होती है। तभी उसकी नज़र अभय और उसके साथ आ रहे उसके दोस्त और उसके भाई पर जाती है तो यशिका अपनी नज़रें फेर लेती है। वही अभय का नज़र भी यशिका पर जाता है। तभी वो लड़का यशिका के पास जा कहता है, हेलो। तो यशिका उस लड़के को देख अपने मन में कहती है, क्या कॉमिक में ऐसा हुआ था? पहले दिन कोई लड़का उसके पास आया था, उफ मुझे हर एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए था। अपने मन में इतना कह ही रही थी कि तभी लड़का अपने डरे आवाज में कहता है, सॉरी मैं जा रहा हूँ। इतना कह वो जाने को था पर यशिका मुस्कुरा कर कहती है, नहीं नहीं हेलो तुम बात कर सकते हो, मैं बस कुछ सोच रही थी। ये सुन लड़के को राहत मिलता है और वो यशिका की मुस्कान देख ब्लश करने लगता है और ब्लश करते हुए कहता है, मेरा नाम आयुष है। ये नाम सुन यशिका को याद आने लगता है। आयुष क्लास का सेकंड टॉपर था, जो दिखने में थोड़ा चंपू टाइप था पर पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट, साथ ही यशिका को बहुत पसंद करता। पर यशिका नोवेल में आयुष जब उससे बात करने आया था तो उसके लुक्स को लेकर साथ ही स्टेटस को लेकर बहुत बचती की होती है और फ्यूचर में ये भी यशिका से बदला लेने का ठान लेता है। ये याद आते ही यशिका अपने मन में कहती है, मुझे पीसफुल लाइफ जीना है और बस अपने सपनों को पूरा करना है, साथ ही मौत और मुसीबत से खुद को दूर। अपने मन में इतना कह आयुष की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहती है, मेरा नाम यशिका है, तुम बैठकर बातें कर सकते हो। इस बात को सुन आयुष ब्लश करते हुए उसके साथ बैठ जाता है। वही अभय दोनों को साथ और यशिका को मुस्कुराता देख थोड़ा इरिटेट, गुस्से में साथ ही हैरान भी था, क्योंकि आज से पहले अभय यशिका को बस दूसरों का बजाती करते देखा था। अभय अपने नजरों को यशिका से हटा देता है, फिर अपने दोस्तों के साथ बात करने लगता है। ऐसे ही वक्त पार होने लगता है और लंच का पीरियड खत्म होने वाला होता है तो सभी अपने क्लास जाने लगते हैं। वही मन्नत भी क्लास की ओर आ रही थी, तभी उसकी दोस्त अभय और उसके ग्रुप को देखते हैं तो सभी फैन गर्ल की तरह उन लड़कों की तरफ आकर्षित होते हुए तारीफ कर रही होती है। तभी मन्नत भी उनकी तरफ देखती है। अभय को देख उसकी नज़रें उस पर ठहर सी जाती है। तभी अभय भी उसकी तरफ देखता है, तक मन्नत झट से अपनी नज़रें फेर ब्लश कर रही होती है तो अभय उसके तरफ जाने लगता है। अभय को आता देख मन्नत और वो सारी लड़कियां रुक जाती है। वही यशिका को पता था ऐसा कुछ होगा, तो वो आयुष के साथ बाहर आ जाती है। वैसे भी उसे आयुष के लिए उसके भाई से कुछ बात भी करना था, पर बाहर आने के बाद वो नोवेल जैसा होता देख दूर ही रुक देखने लगती है और आयुष उसे देख रहा होता है। सभी को पता था यशिका अभय को बहुत चाहती है। आयुष को भी ये बात पहले से ही पता होता है, तो उसे यशिका का फिक्र होने लगता है। वही अभय मन्नत के पास जाते हुए यशिका की तरफ देखता है तो यशिका अपने चेहरे को फिर आयुष का बाजू पकड़ती है, जिससे आयुष हैरानी के साथ यशिका को देखते हुए ब्लश कर रहा होता है। वही अभय मन्नत के पास से गुजर जाता है तो मन्नत के चेहरे पर हल्की उदासी छा जाती है। वही अभय तो प्रोफेसर को आता देख उसके पास जा रहा होता है और मन्नत और उसकी दोस्तों को लगता है उनके पास है रहा है। ये देख मन्नत वहां से बस जल्द से जल्द चली जाना चाहती थी, पर इस चक्कर में वो अपने पैर से ही टकरा फ्लो पर गिर जाती है तो सिर होने लगता है, जिससे अभय रुक पीछे मुड़ देखता है। वही यशिका को सीन के स्टार्ट होने का वेट कर रही थी कि अभय उसके पास जाएगा और उसका हेल्प करेगा, जिसे देख कॉलेज की लड़कियों को ईर्ष्या होता है और यशिका तमाशा की थी इस सीन में, पर यशिका का तमाशा करने का कोई इरादा नहीं था, वो तो बस ये सीन देखने आई थी। पर अभय का नज़र गिरी मन्नत की जगह यशिका के हाथों पर था, जो अब भी आयुष के बाजू में था। ये देख अभय मुड़ वहां से जाने लगता है। वही अभय को मन्नत का हेल्प ना करता देख यशिका अभय को जाते हुए देख अपने मन में कहती है, अभय जा क्यों रहा है, उसे तो अपनी फीमेल लीड के पास होना चाहिए था। वही मन्नत की हेल्प उसकी दोस्त करती है, फिर वो लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी चिराग अपनी बहन को लड़के के साथ देखता है। लड़के के लुक को देखते हुए चिराग अपने मन में कहता है, मेरी बहन का टेस्ट तो बदल सकता नहीं है, फिर इस लड़के के साथ क्या करने का सोच रही है। वो अपने मन में इतना कह रही थी, तभी यशिका अपने भाई को देखती है तो झट से उस लड़के को अपने भाई के पास ले जाती है, जिसे देख चिराग और उसके दोस्त हैरान था। तभी चिराग कहता है, ये कौन है। सवाल सुन यशिका मुस्कुरा कर कहती है, मेरा नया दोस्त, पर उसे आपकी हेल्प चाहिए, क्या आप करोगे। यशिका इतने प्यार से बात कर रही तो चिराग के साथ साथ उसके दोस्त भी उसे हैरानी से देख रहे थे। वही अभय प्रोफेसर के पास जा बात करते हुए यशिका को उस लड़के का हाथ पकड़ा और उसके भाई से बात करते हुए देख रहा होता है। लंच टाइम खत्म हो जाता है और सभी अपने क्लास जाने लगते हैं। तभी आयुष यशिका से कहता है,
थैंक यू मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। इस बात को सुन यशिका कहती है, अब मैं तुमसे फ्रेंडशिप की हूँ तो वो सब करूँगी जो एक दोस्त को करना चाहिए, इसलिए थैंक यू बोलने का जरूरत नहीं है। यशिका को पता था आयुष फ्यूचर में उसके लिए अच्छा साबित हो सकता है, इसलिए वो दोस्ती रखना चाहती थी। साथ ही जब वो नोवेल रीड की थी तब उसे इस कैरेक्टर के लिए बहुत बुरा लगता था। जो कुछ यशिका उसके साथ करती थी उसे पढ़कर, साथ ही आयुष का जो प्यार था यशिका के लिए वो प्योर था, पर यशिका अपने घमंड में उसे न समझ उसके प्यार का बस मजाक बनाकर रख दी थी। कुछ वक्त के बाद सभी स्टूडेंट अपने क्लास चले जाते हैं। अभय और चिराग एक साथ क्लास में बैठे थे। अभय एक गहरी सांस लेते हुए अपने ठंडे आवाज में ही सवाल करता है, तुम्हारी बहन उस लड़के को अपने साथ ला तुमसे क्या बात कर रही थी? इस सवाल को सुन चिराग कहता है, तुम्हें तो पता ही है हर स्टूडेंट को एक क्लब ज्वाइन करना होता है, तो यशिका मुझसे बस फेवर मांग रही थी कि उस लड़के को वो हमारे क्लब में ज्वाइन होने दे। फिर मैं उस लड़के का प्रोफाइल देखा तो मुझे वो इम्प्रेसिव लगा, इसलिए मैं बोला मैं तुमसे बात करके उसे ज्वाइन कर लूँगा। चिराग की बात को सुन अभय सवाल करता है, ओह तो तुम्हारी बहन भी इस क्लब को ज्वाइन करना चाहती है? उस सवाल को सुन चिराग झट से कहता है, ऐसा कुछ तो उसने नहीं कहा है, पर इस क्लब को ज्वाइन करने के लिए टैलेंट भी होना चाहिए जो यशिका में नहीं है, तो वो कितना भी जिद करे मैं उसे इस क्लब में ज्वाइन कभी नहीं होने दूंगा, तो तुम उसकी चिंता मत करो। इस बात को सुन अभय का चेहरा ठंडा हो जाता है, पर आगे कुछ न कह वो बस अपने बुक की तरफ देखने लगता है। दूसरी तरफ यशिका अपने क्लास में बैठी उसी लड़के के साथ बात कर रही थी। तभी प्रोफेसर आ जाते हैं और क्लास स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे क्लास ओवर होने लगता है। छुट्टी का वक्त हो जाता है तो यशिका क्लास से बाहर निकल जाती है और कहानी के प्लॉट को याद कर रही होती है। तभी उसे देख कुछ स्टूडेंट यशिका के बारे में बुरा भला कह रहे होते हैं, तो यशिका कहानी के प्लॉट को याद करना बंद कर उन लोगों को देख रही होती है। तभी यशिका के पास मन्नत आ जाती है और अपने प्यारे आवाज में कहती है, हेलो। तो यशिका अपने बेरुखी से भरी आवाज में कहती है, मुझसे दूर रहो। अपने बात को कह वो आगे बढ़ने लगती है। तभी एक लड़की अपनी दोस्त से कह रही होती है, ये लड़की तो यशिका से भी अधिक खूबसूरत है, इसलिए लगता है यशिका उससे अच्छे से बात नहीं कर रही है। यशिका जब ये बात सुनती है तो अपने मन में कहती है, मैं जल नहीं रही हूँ और ना मुझे लगता है यशिका की खूबसूरती मन्नत से कम है, लेकिन इन लड़कियों को किसने हक दिया यशिका की बेइज्जती करने का? अगर मैं फिर से सबकी बातें सुन उदास होने लगी तो मैं वापस वही बन जाऊंगी। मुझे अपना विलन कैरेक्टर बरकरार रखना चाहिए। अपने मन में इतना कहने के बाद वो अपने विलन एटीट्यूड के साथ उन लड़कियों के पास जा अपने ठंडे आवाज में कहती है, यशिका को किसी भी लड़की से जलन क्यों होगा? यशिका का कोर नजर और उसके आवाज का ठंडक लड़कियों के दिल में खौफ पैदा कर रहा था। वही यशिका आगे कहती है, मैं बस किसी भी लड़कियों से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये सुन मन्नत के चेहरे पर उदासी छा जाता है। वही अभय, चिराग और उसके दोस्त भी आ रहे थे, जिसमें एक लड़की भी थी। अपनी बहन को ऐसी बातें कहता देख चिराग आग बबूला होने लगता है। वही वो लड़की यशिका से कहती है, यशिका तुम्हें किस बात का इतना घमंड है? तुम्हें क्या लगता है कोई तुम्हारे लायक नहीं है? देखना। इससे आगे वो कुछ कहती कि तभी यशिका कह पड़ती है, मैंने कब कहा वो मेरे लायक है या नहीं है? मैं बस किसी से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मेरा कंपैरिजन किसी भी लड़की से करना बंद करो। मुझे पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो और तुम्हारे इस नाटक से यहाँ के लोग भ्रमित हो सकते हैं, पर मैं नहीं। अब अपना जुबान खोलने की मेरे सामने दोबारा हिम्मत मत करना, नहीं तो मुझे सच में किसी को किसी का पोजीशन दिखाने में वक्त नहीं लगेगा। यशिका इतना कही ही थी कि चिराग वहां आ जाता है और कहता है, यशिका मैंने तुम्हें कहा था ना कॉलेज में कोई तमाशा मत करना, पर तुम। चिराग इतना ही कहा था कि तभी यशिका अपने भाई को अपने कोर नज़र से देखते हुए कहती है, कोई आपकी बहन की इंसल्ट करे वो आपके लिए सही हो सकता है, पर यशिका के लिए नहीं, और मैंने कोई तमाशा नहीं किया है। ये लड़कियां मुझे खुद उकसाने आई थी। अपने बात को वो कही ही थी कि तभी मन्नत कह पड़ती है, सॉरी सीनियर, इसमें यशिका की गलती नहीं है। मैं ही बात करने आई थी और मुझे समझना चाहिए था यशिका को मुझसे बात नहीं करना है। फिर इससे आगे मन्नत कुछ भी कहती इससे पहले यशिका कह पड़ती है, अगर हो गया हो तो मैं जा रही हूँ। अपने बात को कहने के बाद यशिका जाने लगती है, क्योंकि यशिका ने अभय को भी नोटिस कर लिया था और वो इस नोवेल में फीमेल और मेल लीड के सामने ऐसा कोई तमाशा और क्रिएट नहीं होने देना चाहती थी जिससे उसे फ्यूचर में मौत मिले। अपने बात को कहने के बाद यशिका वहां से जाने लगती है। वही चिराग मन्नत की तरफ देख मुस्कुरा कर कहता है, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। अपने बात को कहने के बाद चिराग अपने दोस्तों के पास आ उनके साथ जाने लगता है। साथ ही उसे अपनी बहन का भी बात कर रहा होता है। वही मन्नत अभय की तरफ देखती है, अभय भी मन्नत की तरफ देखता है, पर अभय की आंखों में जो ठंडक था उसे देख मन्नत अपनी नजरें नीचे कर लेती है।
वही लड़कियां अभय, चिराग, कबीर कॉलेज के मोस्ट हैंडसम लड़कों को देख ब्लश करने लगती है। वही उन तीनों के साथ मौजूद लड़की समायरा भी होती जो बहुत हॉट होने के साथ साथ अब तक की कॉलेज क्वीन थी और उन तीनों की बेस्ट फ्रेंड। तीनों के साथ जाते हुए समायरा कहती है, वैसे चिराग, मैं आज तक तुम्हारी बहन से पर्सनली तो नहीं मिली हूँ, पर जो अफवाह उसके बारे में सुनी हूँ मुझे तो उससे अलग लगी। मतलब अगर मैं यशिका की जगह होती और मुझे किसी से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता तो मैं भी बात नहीं करती, और उसे लेकर कोई दूसरी लड़की मुझे बुली करने की हिम्मत करती तो मैं उन लड़कियों के साथ वही करती जो आज यशिका ने किया। ये बात सुन चिराग कहता है, समायरा, मैं बस चाहता हूँ मेरी बहन कुछ ऐसा ना करे जिससे बखेड़ा खड़ा हो जाए, और मैं उसे किसी से बात करने नहीं कह रहा हूँ, बस चाहता हूँ कि वो अपना रवैया सबके लिए अच्छा रखे। सभी पार्किंग एरिया के पास आ चुके थे। समायरा की बातों को सुन इतने देर से खामोश रहने वाला अभय कह पड़ता है, मैं समायरा की बातों से एग्री करता हूँ और हाँ, सबके साथ अच्छा होना जरूरी नहीं है। अपने बात को कहने के बाद वो अपने कार के अंदर बैठ जाता है और ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। वही चिराग इस बात से आश्चर्य में था कि अभय उसकी बहन जिसे देखना वो हरगिज पसंद नहीं करता था उसके फेवर में है आज वो। इस बात से कबीर भी हैरान था। वही समायरा को तो यशिका बहुत पसंद आई थी। वो तीनों भी अपने कार में बैठ निकल जाते हैं। कुछ वक्त बीत जाता है। यशिका अपने कमरे में होती है और कहानी के प्लॉट को सोचते हुए खुद में कहती है, यशिका को मैं मेल और फीमेल लीड के आसपास भी नहीं आने देना चाहती हूँ, पर मेरे 1000 कोशिश के बाद भी दोनों मेरे सामने आज हर वो सीन में आए जैसा नोवेल में लिखा था। भले नोवेल के प्लॉट के आधार पर कुछ बदलाव भी दिखा, पर इससे कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यशिका का दुख तक जैसा नोवेल में लिखा है बिल्कुल वैसा ही होगा। खुद में इतना कहने के बाद वो थोड़ी परेशान हो जाती है, पर फिर कुछ सोचते हुए कहती है, अगर नोवेल के हिसाब से ही सब कुछ हुआ तो मुझे अपना प्लान बदलना होगा। मैं क्यों ना दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लूं, पर ऐसा करना मुश्किल है। यशिका ने जिस तरह डैड से जिद किया था उसके बाद मैं कॉलेज चेंज करने का बात करने गई तो मुझे बस डैड के गुस्से का सामना करना होगा। खुद में इतना कहने के बाद वो सोचने लगती है, फिर खुद में कहती है, यशिका का दुख तंताने से पहले अगर मैं भाग जाऊं तो कैसा रहेगा, पर भागने के लिए भी पैसे चाहिए और भागने के बाद मैं यहाँ सर्वाइव कैसे करूंगी बिना किसी डिग्री के। पर मैं कर सकती हूँ अगर मैं उस घड़ी आने से पहले खुद के लाइफ को पूरी तरह सिक्योर कर लूँ, खुद का स्टैब्लिशमेंट कर लूँ, तो मुझे इस फैमिली से निकलने और मेल लीड से दूरी बनाकर रखने में भी आसानी होगा। पर इन सब के लिए मुझे पैसे चाहिए। मुझे इतना पॉकेट मनी नहीं मिलता जिससे मैं कुछ स्टार्ट करूँ। इतना कहने के बाद उसका नज़र अपने हाथ में पहने ब्रेसलेट पर जाता है और यशिका की आंखों में चमक भर जाता है। फिर खुद में एक्साइटमेंट के साथ यशिका कहती है, यशिका के पास तो बहुत सारे ज्वेलरी है, अगर मैं इन सबको बेच दूं तो मेरे पास इतने पैसे तो जमा हो जाएंगे जिससे मैं खुद का कुछ स्टार्ट कर सकूं। अपने आप में इतना कुछ कहने के बाद वो बहुत खुश हो रही होती है। ऐसे ही वक्त पार हो जाता है और रात का वक्त हो जाता है। फिर सभी दिन साथ करते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। ये रात धीरे धीरे पार होने लगता है। सुबह का वक्त हो चुका था। यशिका कॉलेज के लिए रेडी हो नाश्ता कर अपने भाई से पहले ही कॉलेज के लिए निकल जाती है। कुछ वक्त के बाद कॉलेज जाने की जगह यशिका एक बड़े से बिल्डिंग के पास अपने कार से पहुंच जाती है। फिर अपने कार से एक बैग लिए निकल जाती है। फिर उस बिल्डिंग के अंदर चली जाती है, पर एक आदमी उसे अंदर जाने से रोक लेता है और कहता है, मिस आपके पास अपॉइंटमेंट है। ये बात सुन यशिका कहती है, नहीं, पर मुझे एल्विस से मिलना है। उसे कहिए मैं यशिका राठौर हूँ और मेरे पास बहुत अच्छा डील है। एल्विस उस नोवेल में एलेक्स का कैरेक्टर बहुत मिस्टीरियस से भरा था। साथ ही ऐसा दिखाया गया था नोवेल में कि वो और अभय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पर कैसे इसका खुलासा तभी तक नोवेल में नहीं हुआ था जहां तक नैन्सी ने नोवेल रीड किया था। पर ये ऐसा शख्स है जिसके साथ डील कर यशिका अपना दो फायदा कर सकती थी। एक, वो अपने नए बिजनेस को स्टार्ट करने में हेल्प ले सकती थी, साथ ही एज के हिसाब से वो अपना बैंक अकाउंट अभी नहीं खुलवा सकती थी जिसे सिक्योर करने के लिए एल्विस का हेल्प उसे चाहिए था। और दूसरा, इस कैरेक्टर के उसके पक्ष में होने से अभय शायद उसका दुश्मन ना बने और उसका अंत वैसा ना हो जैसे नोवेल में लिखा गया था। वो आदमी यशिका का नाम सुन एल्विस के केबिन के पास आ दरवाजा नॉक करता है तो एल्विस जो अभय के साथ ही बैठा था वो इरिटेशन से भरी आवाज में वो आदमी जो उसका असिस्टेंट था उसे अंदर बुला लेता है। असिस्टेंट केबिन के अंदर आता है और सिर झुका एल्विस और अभय को ग्रिड करता है। एल्विस फिर सवाल करता है, क्या हुआ? सवाल सुन असिस्टेंट झट से कहता है, सर, यशिका राठौर यहाँ आई है। मैंने उसे अंदर आने से इनकार कर दिया तो उन्होंने कहा उनके पास एक अच्छा डील है जो वो आपके साथ करना चाहती है। यशिका का नाम सुन और अपने असिस्टेंट के बातों को सुन एल्विस कहता है, उसे कह दो मुझे कोई डील नहीं करना है। इस बात को सुन ऑपोजिट साइड बैठा अभय जो हुडी जैसा पहना था जिस कारण असिस्टेंट को भी नहीं पता था सामने बैठा शख्स अभय है।
अभय का कोल्ड आवाज केबिन में गूंजता है, उसे अंदर ले आओ। इस बात को सुन एल्विस हैरानी के साथ अभय को देखता है। वही अभय का ठंडा आवाज सुन असिस्टेंट हैरान हो जाता है। अभय हमेशा अलग अलग गेटअप में यहाँ आता था जिससे कोई उसे पहचान ना सके। अभय जब ये ऑर्डर देता है तो एल्विस अपने हाथ के इशारे से उसे लाने का ऑर्डर दे देता है तो असिस्टेंट वहां से चला जाता है। तभी एल्विस कहता है, तुम सच में उस एरोगेंट, अनोइंग, बिग गर्ल प्रिंसेस की डील को सुनने कह रहे हो? मेरा मन तो करता है मैं उसका। इससे आगे वो कुछ कहता कि अभय उसे अपनी ठंडी नज़र से देखता है। अभय का ठंडा नज़र देख एल्विस खामोश हो जाता है। तभी अभय खड़ा हो कहता है, मैं पर्दे के पीछे चल जाता हूँ। इस बात को सुन एल्विस कहता है, इसकी क्या जरूरत है, तुम्हें ऐसे कोई पहचान नहीं सकता है। जब एल्विस इस बात को कहता है तो अभय कह पड़ता है, फिर भी। अपने बात को कहने के बाद वो चला जाता है। वही असिस्टेंट यशिका को अपने साथ लेकर आ जाता है। केबिन के नॉक होने का आवाज सुन एल्विस आने का इजाजत दे देता है तो यशिका केबिन डोर खोल अंदर आ जाती है। फिर जा बैठ जाती है। ये देख एल्विस अपना मुंह बना उसे देखता है, पर यशिका के खूबसूरत चेहरे पर शांत एक्सप्रेशन और उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून देख एल्विस एक पल के लिए उसके चेहरे में खो जाता है। तभी यशिका कहती है, कृपया मुझे ऐसे देखना बंद करे। इस बात को सुन एल्विस अपने नजरों को नॉर्मल करते हुए कहता है, मैं किसी के साथ भी। इससे आगे वो कुछ कहता इससे पहले ही वो एक छोटा सा पोटली खोल कुछ सोने के सिक्के डेस्क पर बिखेर देती है और कहती है, अब शायद आप मुझसे बात करना चाहेंगे। यशिका नोवेल में पढ़ी थी, एल्विस से अगर बात भी करना हो तो उसे इसके लिए भी पैसे, सोने के सिक्के या डायमंड या फिर कोई कीमती चीज जिससे वो बात करने के लिए एग्री हो जाए। एल्विस उन सिक्कों को देख कहता है, क्या डील है? इस सवाल को सुन यशिका एक पेपर एल्विस के डेस्क पर रख कहती है, एक नया व्यापार शुरू करने का ये आइडिया है। मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे कॉलेज जाना है, तो इसे अच्छे से पढ़ लो। और हाँ, मैं इस बात की गारंटी देती हूँ जितना इन्वेस्ट करेंगे उससे कई गुना अधिक हमें प्राप्त होगा। इस बात को सुन एल्विस कहता है, तुम्हें नया व्यापार शुरू करना है तो तुम मेरे पास क्यों आए हो? इस सवाल को सुन एक हल्की सी मुस्कान यशिका अपने होंठों में ला कहती है, मुझे किसी ऐसे इंसान का सपोर्ट चाहिए जिसके जरिए मैं अपने बिजनेस को बिना अपने परिवार के पहचान के बढ़ा सकूं। इसका साफ कहने का मतलब ये था, यशिका अपनी पहचान छुपाकर बिजनेस करना चाहती थी। इस बात पर एल्विस कहता है, अगर मैं हेल्प ना करूं तो? इस बात कर यशिका मुस्कुराते हुए कहती है, इस डील को अच्छे से पढ़ लो, पूरा इन्वेस्टमेंट मेरा है, पर फिर भी मैं तुम्हें उसका 30% प्रॉफिट दूंगी। अब मैं लेट हो रही हूँ, जो भी डिसीजन हो मुझे बता देना। अपने बात को कह वो खड़ी हो वहां से जाने लगती है, पर मुड़ वो अपने ठंडी नज़र से एल्विस को देख कहती है, हम दोनों के बीच जो कुछ बात हुआ है और मैं यहाँ आई हूँ, उस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए। वार्निंग से भरी नज़र को देख एल्विस का शरीर अंदर तक झंझोर जाता है, पर फिर वो कहता है, ओके। इस बात को सुन यशिका वहां से चली जाती है। यशिका के जाने के बाद अभय बाहर आ उसी जगह पर बैठ जाता है जहां यशिका बैठी थी। फिर उस पेपर को उठा देखने लगता है। पेपर को पढ़ते हुए अभय के होंठों पर हल्की मुस्कान ठहर जाती है, जिसे देख एल्विस सवाल करता है, प्रपोजल कैसा है? सवाल सुन अभय कहता है, यूनिक। बस एक शब्द काफी था। एल्विस कहता है, जैसा सुन था यशिका तो उससे बहुत अलग निकली, वैसे इंटरेस्टिंग है और उसका ऑरा बीच बीच में तुमसे मैच करता है। वैसे अगली बार जब वो आएगी तो मैं उसके साथ कहीं अच्छी जगह जाऊंगा जहां। इससे आगे वो कुछ कहता कि तभी अभय उसे अपने कठोर नजरों से देखता है। अभय का कठोर नजर देख एल्विस खामोश हो जाता है और अपने मन में कहता है, इसे क्या हुआ है? जहां तक मुझे पता है अभय किसी लड़की में, खासकर यशिका में तो जरा भी दिलचस्पी नहीं रखता था। इतना क्या वो चिल्ला कर कहता है, अभय क्या सच में तुम यशिका को पसंद करने लगे हो? इस बात को सुन अभय उस पेपर को डेस्क पर रखते हुए कहता है, नहीं, बस वो पहले से बहुत अलग लग रही है, तो मैं बस जानना चाहता हूँ उसे हुआ क्या है। अपने बात को कहने के बाद वो खड़ा हो केबिन से बाहर जाने को होता है, पर इससे पहले ही वो अपने ठंडे आवाज में कहता है, जब भी यशिका से मिलना हो मुझे पता होना चाहिए। अपनी बात को कहने के बाद अभय चला जाता है। वही एल्विस उसे जाता देख खुद में ही कहता है, ये सच में उसे पसंद करने लगा है, पर ऐसा नहीं हो सकता है, पर उसका बर्ताव मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है। अपने आप में वो ये सब बातें कर रहा होता है। वही अभय अपना कार में बैठा था और बस बिजनेस डील में जो मेंशन था उससे याद करते हुए उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है और वो अपने मन में कहता है, क्या तुम दम नहीं हो, या आज तक दम होने का दिखावा करते आए हो? इतना अच्छा आइडिया तुम्हारे पास कैसे? अपने मन में इन सवालों में उलझे वो कॉलेज पहुंच जाता है। वही यशिका कॉलेज ग्राउंड में खड़ी आयुष से बात कर रही होती है। वही अभय कार से बाहर निकल कॉलेज के अंदर जा यशिका को आयुष से बात करते हुए हंसता देखता है तो वो अपने हाथों का मुट्ठी बना लेता है और उसके चलते कदम अचानक से रुक जाते हैं।
तभी उसके पीठ से मन्नत टकरा जाती है, फिर जल्दी से पीछे हो जाती है। तभी अभय पीछे मुड़ अपने ठंडी नजरी से मन्नत को देखता है। तभी मन्नत अभय के खतरनाक हुए नजरों को देख जल्दी से माफी मांगती है, सॉरी मैं। इससे आगे वो कुछ कहती कि अभय मुड़ बिना आगे सुने वहां से जाने लगता है। वही यशिका आयुष से बात करते हुए अभय और मन्नत की टक्कर को देख मेरी है, फिर अपने मन में कहती है छोटी मीठी टकरार के बाद दोनों के बीच प्यार शुरू हो जाएगा। अपने मन में इतना कहने के बाद आयुष से कहती है चलो हम क्लास चलते हैं। इस बात को सुन आयुष हाँ कहता है, फिर दोनों साथ क्लास के अंदर जाने लगते हैं। वही दूसरी तरफ बड़े से बिल्डिंग के अंदर बड़े से लग्जरी केबिन के अंदर यशिका के डैड देव बैठे थे और उसका असिस्टेंट अपोजिट साइड खड़ा था। तभी देव कहते हैं रेड डायमंड को किसी भी कीमत में ले आओ। इस बात को सुन असिस्टेंट हैरान था। वो हैरानी से भरे नज़र के साथ देव को देखते हुए कहता है सर सच में? ऐसे सवाल को सुन देव अपने ठंडी नज़र से असिस्टेंट को देखता है तो असिस्टेंट यस सर कह जल्दी से वहां से चल जाता है। वही असिस्टेंट के जाने के बाद देव अपनी वाइफ की तस्वीर के फ्रेम को उठा उसे देखते हुए कहता है इन दिनों हमारी बेटी बहुत बदली बदली सी लग रही है। मुझे पता है तुम नाराज होगी क्योंकि मैं हमारी बेटी पर गुस्सा किया, पर मैं वादा करता हूँ अब बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा और उसे जो चाहिए होगा मैं उसे दूंगा। अपनी बात को कहने के बाद देव उस तस्वीर को चूम लेता है, फिर तस्वीर रख अपना काम करने लगता है। वही कॉलेज में अभय क्लास में बैठा था और उसे बार बार यशिका का आयुष के साथ वो हंसता चेहरा याद आ रहा होता है। तभी कबीर कहता है अभय तुम्हें क्या लगता है उस लड़के को अपने क्लब में ऐड करना चाहिए? सवाल सुन अभय कबीर की तरफ देखता है, फिर यशिका की मुस्कान वो भी उस वक्त जब आयुष उसके साथ था उसे याद आता है तो बिना कुछ अधिक सोचे वो कह पड़ता है नहीं। इस बात को सुन कबीर कहता है पर वो टैलेंटेड है। इस बात को सुन अभय कबीर को अपनी ठंडी नज़र से देखता है। अभय की ठंडी नज़र और रूखेपन को देख कबीर कहता है ठीक है तुम नहीं चाहते तो मैं उसे क्लब में ऐड नहीं होने दूंगा। जब कबीर ये बात कर रहा था तभी प्रोफेसर आ जाते हैं तो सभी खड़े हो ग्रेड करते हैं, फिर बैठ जाते और क्लास स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे क्लासेज पार होने लगते हैं। ब्रेक का वक्त आ जाता है तो सभी स्टूडेंट ब्रेक के लिए बाहर जाने लगते हैं। तभी यशिका आयुष के पास आ कहती है चलो हम चलकर पता करते हैं तुम्हें क्लब में ऐड किया गया है कि नहीं। ये सुन आयुष ठीक है कहता है, फिर दोनों साथ जाने लगते हैं। जब दोनों बाहर जा रहे थे तभी दोनों को साथ जाता देख सभी बातें करने लगते हैं। यशिका इस लड़के के साथ क्यों रहती है? क्या यशिका का टेस्ट लड़कों के मामले में इतना खराब हो गया है? नहीं नहीं, लगता है अभय के इग्नोरेंस की वजह से वो ऐसे चंपू लड़के के साथ रहना सही समझ रही होगी। इन लोगों को बातें साफ साफ यशिका और आयुष को सुनाई दे रहा होता है। आयुष के चेहरे पर उदासी छा गया था। वही यशिका आयुष के उदास चेहरे को देखती है, फिर उन लोगों की बातों को सुनती है और गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी को बना उनकी तरफ जाने लगती है।